तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਉਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੇ ਫੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ बदनामी हाई रेट मिलूगी। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूरी नू, जहर बड़े हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू। आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया। कादा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चोरी नू। रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी मैनू खबर किवें होवे। आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे। आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। हम हमेशा से देखते हैं बचपन में हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, और वो हमारा जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आता था मेहमानों के। जो हमारे वालिदैन कहते थे जो भी मेहमान आए उनको ये करके दिखाओ, उनको ये करके बताओ। लेकिन उस टाइम उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते थे हम कि वो चीज़ें उस तरह से कॉन्फिडेंटली हम उनके सामने रिप्रेजेंट कर सके। तो एक झिझक हमेशा से रह जाती थी। कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता था जो उस तरह से परफॉर्म करने का बड़ा शौक होता था, तो हम उसको परफॉर्म करते थे। लेकिन आजकल डिजिटल एक तरह से एरा चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इंतहाई खूबसूरत एरा है बच्चों के लिए। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आज हमारे पास एक इंतहाई टैलेंटेड सिंगर मौजूद है जिनका नाम है आयान दानिश अली। इनसे बात करेंगे, साथ उनकी मदर भी मौजूद है जिनका नाम है सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली कि मैं हमेशा से देखती हूँ कि माएँ बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एक तरह से, और एक इरा इस तरह से है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब मेहमानों के बजाय ना हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके सामने बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उस तरह से बूस्ट होना शुरू हो जाता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। आयान, मैं आपसे बात करती हूँ, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। कैसे जा रहे हैं स्टडी में? जी बहुत आउट क्लास जा रहा हूँ। आउट क्लास जा रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। तो स्टडी के दौरान कैसे मैनेज करते हैं सिंगिंग को भी, टिकटॉक बनाना, इन सब चीज़ों को? शेड्यूल बनाता हूँ, इस हिसाब से इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे अपना सिंगिंग पे कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करना है, इतने घंटे खेलना है। ओके, शेड्यूल कौन बनाता है आपका? मामा पापा बनाते। मामा पापा बनाते हैं। तो उस शेड्यूल पे पूरा उतरते हो कि बस कह दिया कि अभी कर लिया, अब मैं खेलने पे जाता हूँ या सिंगिंग पे जाता हूँ? एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे अब हिस्ट्री एक दिन करना है, उसका 2 चैप्टर्स हो गए, वो करते हैं। तो स्कूल में कभी नात वगैरह पढ़ना या टीचर्स वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं ना कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इस तरह से कुछ, तो स्कूल से शुरू हुआ था ये सिलसिला? जी स्कूल से शुरू हुआ था। वो कहते थे कि वो हमें सुनाओ गाना या नात कलाम सुना दे, तो मैं सुनाता था तो क्लैप होती थी मेरे लिए। सिखाता कौन था? मैंने सीखा, ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्टेड है। तो शुरू में मामा कोई नाच सुनाती होंगी या लगाती होंगी जिससे आप सीखते होगे, पिक करते होगे? जी मामा करती थी। आपकी मामा से सही वाली बात पूछती हूँ मैं। सोफिया कैसी है आप? शुक्र। अच्छा सोफिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्कूलिंग में अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करते, तंग तो नहीं करते बच्चे? माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छा है ये, और ये जो गाना या नात पढ़ना ये बचपन से ही इसने स्टार्ट किया था, लेकिन काफ़ी हमने तवज्जो नहीं कभी दी थी। सब बड़े शौक से सुनते थे इसको। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसे इस चीज़ में ज़्यादा अपना वो वक़्त दिया,
और ज़्यादा सिंगिंग की तरफ आया। स्कूल्स में भी इससे नाते सुनना उन्होंने, और हर सेगमेंट में इसको आगे करते थे। तो वहाँ से फिर नाते ये सिखाती आप थी इसको? खुद से ही, अच्छा, खुद से शौक था। खुद से इसे शौक था, गाना गाने का भी और नात पढ़ने का भी इसे खुद से ही शौक था। तो हम कहते हैं ना कि बच्चे अगर प्लेटफॉर्म के किसी आना शुरू कर दिए तो उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, उस तरह से कंसंट्रेट नहीं रहेगा पढ़ाई की तरफ, तो उस तरह से मुश्किल तो नहीं हुई आपको? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं हुई, क्योंकि ये पढ़ने में ज़्यादा लायक था, और गाने बस ये वैसे ही जैसे आम रूटीन में इसने गाना शुरू किए। फिर खुद से इसने टिकटॉक बनानी शुरू की, उसमें इसने सिंगिंग शुरू कर दी। तो इसी तरह से ये आगे से आगे बढ़ता चला गया। फिर स्कूल वालों ने हमें बुलवाया, उन्होंने कि बच्चा खराब हो रहा है। जी इसी तरह से फिर उन्होंने सिंगिंग में बताया, नात पढ़ने में अच्छा था। स्कूल चेंज हुआ, अभी तक उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बहुत इसको याद करते हैं, बुलवाते हैं इसको। किसी भी शो वगैरह हो तो इसको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। ओह माय गॉड, बच्चा टैलेंटेड है हमारा। हम कुछ सुनते हैं फिर अयान से। अयान का नाम से शुरू करें? जी चलें, ठीक है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी बनी सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा नी बनी सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा बनी गी सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा बनी गी सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा। ए फरिश्तो वो सुल्तान महराज है, ए फरिश्तो वो सुल्तान महराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ़े तफ़सील वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ़े तफ़सील वल्लैल बन जाएगी। चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया। नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा, मुज्तबा मुस्तफ़ा खातिमुन मुरसलीन, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा पढ़ रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको स्पेस दूं। इतना माशाल्लाह आपने अच्छे से सरगम अदा किया ना। जब ऐसे सरगम आते हैं, म्यूजिक आता है ना, हम ड्रॉप कर देते हैं ना उसको स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी उस तरह से सांस की प्रैक्टिस नहीं होती है मुसलसल ना। तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप ना। तो मुझे बताएं, किसको ज्यादा सुनते हैं, किसको ज्यादा देखते हैं? इंडियन सिंगर है एक सिद्धू मूसेवाला। हाँ जी, जिनकी डेथ हो गई थी, जी उनको ज्यादा सुनते हैं आप? जी। सही, कब से सुनना शुरू किया उनको? उनका पहला गाना था सो हाई, जब उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, अभी आप कितने इयर्स के हैं माशाल्लाह? मैं 12 इयर्स। 12 इयर्स के हैं, तो आप कितने सालों से उनको सुन रहे हैं? बचपन से? जी, अब आप बड़े हो गए हैं। जब से वो स्टार्ट। जब से स्टार्ट किया उन्होंने, जब से गाना उन्होंने स्टार्ट किया आप तब से सुन रहे हैं? जी। सही है। और पाकिस्तान में किसको पसंद करते हैं? पाकिस्तान को मैं आतिफ असलम को ओके, और उनको राहत फ़तेह अली खान को। उनको पसंद करते हैं और उनको सुनते भी हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, आगे क्या प्लान है? इसको बाकायदा कहीं से ट्रेनिंग, तरबियत वगैरह दिलवाने का प्लान है कि थोड़ा सा जितना भी निखर कर और सामने आए एक तरबियत में चाहे तो?
जी, हम तो अब यही चाहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जिससे ये आगे बढ़ सके। सही। हम देखते हैं ना कि जब हमारा टाइम होता था, हमारी माँ कहती थी कि हाँ, तो क्रिकेट को भी कहते थे कि पहले पढ़ाई करो, फिर इस तरह से करना, गाना बजाना इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई रिश्तेदारों की तरफ से स्पेसिफिकली? नहीं, सब बड़े शौक से सुनते थे और इसके पापा की सपोर्ट बहुत रही है इसको। तो अभी भी वो यही चाह रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म मिले जिससे ये आगे बढ़ सके। प्लेटफॉर्म तो वही आजकल देखिए डिजिटल मीडिया का रहा है, जिस तरह से अभी टिकटॉक बना रहा है, जी, उसमें जी। चीज़ें प्रमोट कर रहा है अपनी। तो ये एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है आपके हमारे पास ना, जो बच्चों को आगे लेकर जाता है। तो आप टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हो अच्छे से, सारा फ़ोन वगैरह यूज़ करना आता है? जी, मोहल्ले में हमारा किसी का भी मोबाइल का मसला होता है तो मेरे पास लेके आते हैं कि मोबाइल सही कर दें। तो फिर कैसे सही करते हैं? जी, उनकी सेटिंग में जाके वो जो मसला होता है वो उसको पहले देखता हूँ, फिर उसको सही कर देता अच्छा, आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? हूँ। सिंगिंग करना चाहिए। सिंगिंग करना चाहते हैं? तो मुझे तो लगा कि मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऐसा कोई प्लान होगा। सिंगिंग करना चाहिए। सिंगिंग पैशन के तौर पर लेते हो आप? तो सिंगिंग के साथ साथ मामा से फरमाइश करते हो, जैसे होता है ना, आप बैट बॉल समथिंग इस तरह से कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप गिटार समथिंग इस तरह से कहते हो कि बर्थडे पे ये गिफ्ट करो? ये क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट का। गिटार बजाने का शौक नहीं है, सिर्फ क्रिकेट का और सिंगिंग का शौक है। तो सिंगिंग बाकायदा कहीं से ट्रेनिंग लेने का है कि अभी कहीं से सीखूंगा या इस तरह से कुछ? जी, इंशाल्लाह ताला अपना सुर लय और सही करने के लिए और ज़्यादा निखारने के लिए टीचर रखूँगा आगे से। तो और आप बेहतर गाने जब करूँगा। सुनते हैं उसके अलावा जो उनके जिस तरह से भी उनका स्लो नोड होता है, हाई नोड होता है, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके, मुझे तो एटलीस्ट नहीं इतना आइडिया। तो फिर आप जैसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल होते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो वहाँ से वीडियोस निकाल कर प्रॉपर रियाज करते हो? नहीं, उधर से मैंने नहीं किया, ऐसे ही देखता हूँ। वो जहाँ पे वो पिक पकड़ते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे मैं ऊपर आवाज़ लेके जाता हूँ। जहाँ पे वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, वहाँ पे मैं स्लो हो जाता पाकिस्तान आइडल भी एक हमारा आता होता है किसी सीजन में, तो वहाँ जाने का प्लान है कोई? हूँ। इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो। ठीक है, आप मुझे गाना सुनाए कोई गाना, सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਉਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੇ ਫੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी। जबरदस्त। मुझे पहले ही पता था कि अगर मैंने सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया ना, आप 295 ही उसको करेंगे। मैं देखती हूँ बच्चे इसको इतना उन्होंने बकायदा इसको तराने की तरह याद किया हुआ है, इतना रिदम में याद किया हुआ है। तो अच्छा लगता है आपको? और कौन से गाने आपको इसको अच्छे लगते हैं? काफी है एक तरह से लेजेंड और सो हाई भी है अदर्स। सही। तो आप भी इसको कहती हैं कि ये वाले इस तरह से गानों में रहो, ये वाले गाने ना गाया करो, समझ आती है आपको 295 इस तरह से गानों की? जी, मैं इसको यही कहती हूँ कि तुम पाकिस्तानी उर्दू के गाने गाया करो। माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे गाता है। अभी आप लेकिन माओ का एक होता है ना भाई, इस तरह से नहीं, इसी में रहो अयान, ऐसे नहीं, इस तरह से क्या करो। मैं इसको खासकर सिद्धू मूसेवाले से मना करती हूँ। क्यों? मुझे वो बस वैसे ही पसंद है। रैपिंग सॉन्ग है ना, हमारी समझ से थोड़ा बालातर होते हैं। एवरग्रीन सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये ज़्यादा मज़े के हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से वो सुनाया जाए। तो मैं इसी वजह से, मुझे वो उसके गाने कुछ इस तरह से थे कि कोई वो समझ भी मुझे नहीं आती थी, तो मैं इसको मना करती थी। मैं कहती थी इसके नहीं गाया करो, आप पाकिस्तानी गाया करो। सही है। तो आप मुझे राहत का कुछ सुनाएंगे? अभी आपने कहा आप उसकी भी फैन है। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा,
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वो बहुत खूबसूरत, या बाकायदा पूरे गाने याद होते हैं, आया ना आपको? मैं बहुत देखती हूँ कि हम कहते हैं ना, जब आप किसी इस गाने का फरमाइश की जाती है, जब फलां का कोई गाना सुना दे, कहते हैं ये वाला याद नहीं है, कोई और बता दे। पूरे गाने याद है जी। अयान की तो पूरी एक टूर होती होगी ना, फिर फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, बच्चों में, अपने एज ग्रुप में। जैसे मोहल्ले में किसी का फोन खराब हो रहा है, अयान के पास आ रहा है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अयान सब में बैठ के गाना, तो एक टेंशन की आदत बन गई होगी यार। कहते हैं जी। तो अभी आगे क्या प्लान है? स्टडी के साथ साथ क्या क्या मैनेज करना है? साथ साथ आप जैसे अपना शेड्यूल बनाते हो, स्केड्यूल एक बनाते हो अपना, तो अब आगे क्या प्लान होता है कि मामा मुझे ये सीखना है, मुझे इस साइड जाना है? जी, पढ़ लिख के लिरिक्स लिखेंगे, लिरिक्स लिखने अपना ही हैं गाना निकालूंगा मैं। अच्छा। जी, जो यूट्यूब पे फेंकूंगा, क्योंकि पढ़ाई से लिरिक्स लिखे जाते हैं, जब पढ़ना नहीं आएगा तो लिरिक्स नहीं लिखे जाएंगे। ओके, ये मामा ने सिखाया है? पहले पढ़ना है, फिर क्या अपना निखार देना अपनी आवाज़ को, और ज़्यादा मेहनत करनी है। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले सिंगर में आई हूँ इंशाल्लाह, ऑब्वियसली। अच्छा मुझे बताइए, लिरिसिस्ट जैसे आपने कहा लिखना, तो लिखने का शौक है, कुछ समझ आती है कि आपको पोइट्री की या इस तरह से? जी समझता हूँ, अभी समझ रहा हूँ। जैसे सबके गाने सुनता हूँ, कुछ समझता हूँ कि क्या लिख के आ रहे हैं, क्या उनका समझता हूँ। जैसे कई लोग हैं उनको पंजाबी नहीं आती, वो सिद्धू मूसेवाला के गाने हैं, लेकिन उसमें वो सख्त पंजाबी बोलते हैं जिसमें वो समझ नहीं आती। मैं पंजाबी बोलता नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी समझ आती है। मुझे बोलने में पक्का नहीं हूँ, लेकिन समझ बहुत ज़्यादा आती है पंजाबी। तो सबसे ज़्यादा गाने कौन से अच्छे लगते हैं, पंजाबी या फिर आपको ये हमारे जो उर्दू कंपोजिशन? मुझे तो पंजाबी अच्छी लगती है, लेकिन मामा मना करते हैं कि उर्दू। आपको पंजाबी गाने? ये बच्चों को ना हिप हॉप कल्चर बहुत पसंद है ना, उनको रैपिंग, पंजाबी, ये शोर शराबा, और हमें होता है कि सूथिंग समथिंग, एक वो इरा होता है। जैसे जैसे बंदा ग्रूम होता है, बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर वो ठहराव जब आता है ना, फिर उस तरह से चीज़ें चेंज होती जाती हैं। मल्टी टैलेंटेड टाइप का बच्चा तो ये तो होना चाहिए, पंजाबी भी गाए, ये सब चीज़ें भी रहे, सब गा लेता है। मेरी टिकटॉक आईडी है, उस पर मैंने वीडियो फेंकी हुई है, तो उस पर मैंने ना पग बांध के ना सिखों की। अच्छा, मैं खुद बांधता हूँ, मैं खुद अच्छा वो बांध नहीं आती आपको प्रॉपर? उसके तो लेयरिंग इतनी जबरदस्त होती सीखी है मैंने, तो वो बांध के फिर मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाई हुई हैं। वाह जबरदस्त। तो सारा दिन ये तो नहीं करते रहते, पढ़ाई मस्ट करनी है? जी, जब हॉलीडेज होते हैं, जैसे विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज तो बहुत आ रहे हैं, हम तो जिंदगी में तरस जाते थे, या अल्लाह इतनी छुट्टियां कब मिलेंगी। मैं खुद हैरान होती हूँ, छुट्टियां आ रही हैं, कम हो रही हैं, हॉलीडेज ज़्यादा हैं। हाँ। जिसमें बच्चों को वो स्टडी थोड़ी करते हैं और फिर उनका टाइम जिंदगी का खूबसूरत गोल्डन टाइम है ये। मैं कहती हूँ, मैं तरसती थी, या अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए हमें छुट्टियां मिल जाए। इतनी छुट्टियां कभी भी नहीं मिली थी लाइफ में, ये इनका मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है। हमारी दुआएं जो है ना इनके दौर में जाके कबूल हुई है। इस तरह से आया ना, हमारे पास टाइम कम है, एक गाना हमें लास्टली और सुनाएंगे? पसूरी गाना है, कोक स्टूडियो। जी जी श्योर। अगलावा मजबूरी नू, आण जान दी पसूरी नू, जहर बड़े हाँ तेरे, पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कादा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चोरी नू, रावा च बावा जी ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी मैनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और चंद बातें जैसे मामा समझाती हैं वो बिल्कुल आपने जहन में रखनी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें मामा समझाती हैं उनको लाजमी पिक करना है आपने, ठीक है? फिर आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे होपफुली इंशाल्लाह। और सोफिया बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बच्चों के साथ सपोर्ट करने के लिए। और बच्चे थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, एक पॉइंट जब उनको मिलता है ना, तो माओ के लिए एक बड़ी बात होती है कि उनके लिए फ़ख्र की बात होती है कि मेरा बच्चा, चलो उसकी वजह से मैं पहचानी जाती हूँ।
तो एक बहुत ग्रेसफुल बात है। तो आगे भी आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें। और जिस तरह से हर बच्चों की बात दुरुस्त नहीं होती है, और मैं ये कहना चाहूँगी कंट्रोवर्शियली, हर बात माँ बाप की भी दुरुस्त नहीं होती है, तो कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में स्पेसिफिकली।